नमस्कार। अग्रभूमि एफपीओ और जीरादेई एफपीओ के लिए तैयार इस डिजिटल बुलेटिन में सभी निदेशकों, शेयरधारकों व स्टेक होल्डरों का हार्दिक स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम सबको मिलेगी दिन भर की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी, जानेंगे कितनी बड़ी शेयरधारकों की संख्या, क्या है कल की प्लानिंग। मगर सबसे पहले किसानों के लिए लाभकारी, एक अत्यंत ही लाभकारी योजना के बारे में जानकारी। बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सहकारिता विभाग द्वारा फसल सहायता योजना संचालित की जा रही है। यह योजना गेहूं, रबी, मकई, मसूर, अरहर, चना, ईख, आलू, राई, सरसों व प्याज फसलों के लिए अनुमान्य है। इस योजना के अंतर्गत बाढ़ व सुखाड़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उक्त फसलों की 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से अधिक क्षति होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि पीड़ित किसान को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह योजना बिहार राज्य फसल सहायता योजना सभी रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान युक्त योजना का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बड़ी खासियत यह है कि एक फसल से ज़्यादा फसलों के चयन की भी सुविधा इसके अंतर्गत उपलब्ध है। साथ ही प्रति किसान 2 हेक्टेयर तक की भूमि का लाभ इस योजना के अंतर्गत उठा सकते हैं। नगर परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र के किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। पहले की योजना में ऐसा भरसक नहीं होता रहा है। आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताते चले आपको कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान सहकारिता विभाग के वेबसाइट pacsonline.bih.nic.in या FSY पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय अपेक्षित दस्तावेज के बारे में जान लेना बेहद ही जरूरी है। रैयत किसानों और गैर रैयत किसानों के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे रैयत किसानों के लिए आधार संख्या, आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो OTP के लिए जो उपयोगी होगा उससे में ज़रूरत पड़ेगी, आधार से संबद्ध बैंक खाता का विवरण, अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद। ध्यान रखना है कि राजस्व रसीद या LPC 31 मार्च 2021 के बाद का ही मान्य हो, जो निर्गत हो वही मान्य होगा। और स्व घोषणा पत्र, इसके अंतर्गत ये रहता है कि जो फसल का चयन हुआ है या बुआई हुआ है उसका रकबा सही है, जो जानकारी दे रहे हैं वो पूरी जानकारी बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ आवेदक का फोटो चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए गैर रैयत किसानों के लिए भी जरूरी है आधार संख्या, आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार से संबद्ध बैंक खाता का विवरण, स्व घोषणा पत्र। स्व घोषणा पत्र जो होगा वार्ड सदस्य द्वारा मुहर लगा हुआ है, उनके द्वारा सत्यापित होना चाहिए या कृषि सलाहकार द्वारा सत्यापित होना चाहिए। आवेदक का फोटो। हाँ, एक इस बात को भी ध्यान रखना है कि एक परिवार गैर रैयत किसानों के लिए जानना जरूरी है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, सहायता राशि का निर्धारण फसल कटने के प्रयोग के फलाफल के आधार पर ही होता है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर संपर्क किया जा सकता है। यहाँ शेयरधारकों को बता दें कि योजना से संबंधित ब्रोशर उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध है। दूसरी जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं कि किस FPO में कितने शेयरधारक बढ़े। तो आज अग्रभूमि FPO में 14 किसानों के शेयरधारक बनने के साथ ही अब अग्रभूमि FPO में शेयरधारकों की संख्या कुल 265 हो गई है, 365 हो गई है। और आज सुबह उत्साही शेयरधारक श्री गुरुचरण सिंह की उत्प्रेरणा से श्री चंद्रशेखर सिंह व बलिचंदा सिंह कंपनी के शेयरधारक बने। वहीं दोपहर बाद कर्मठ शेयरधारक श्री साहेब राम की उत्प्रेरणा से श्रीमती ललिता देवी, ज्ञानती देवी, पूनम कुमारी, धर्मशीला देवी, निशा कुमारी, विधांती देवी, संजना कुमारी, बबीता कुमारी, रीता कुमारी, रानी कुमारी
अलका देवी व नंदलाल राम कंपनी के शेयरधारक बने। सभी नवागत शेयरधारकों का अग्रभूमि एफपीओ परिवार में हार्दिक स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ श्री गुरुचरण सिंह व श्री साहेब राव के सत प्रयास को भी अग्रभूमि परिवार सैल्यूट करता है। नवागत शेयरधारकों का फोटो व्हाट्सएप आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ उपलब्ध है। अगले कदम की ओर रुख करते हैं। शेयरधारक विस्तार हेतु किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कल और परसों होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयरधारक एफपीओ के रीढ़ होते हैं, उनकी संख्या व वृद्धि से ही एफपीओ सुदृढ़ व उन्नतशील बनता है। इसलिए अग्रभूमि एफपीओ और जीरादेई एफपीओ के शेयरधारक विस्तार हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस विकासगामी कार्य में सभी शेयरधारकों, निदेशकों, स्टेक होल्डरों व समाज के प्रबुद्ध लोगों के मदद की जरूरत है। जन जागरूकता तो बेहद जरूरी है ही। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल 23 फरवरी को जीरादेई एफपीओ के शेयरधारक विस्तार हेतु जीरादेई में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारक विस्तार के लिए परसों 24 फरवरी को लहेजी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अब करते हैं अगले समाचार की ओर रुख। भ्रमण दर्शन योजना अंतर्गत आज 20 अपने शेयरधारकों ने मत्स्य विभाग में आवेदन जमा किया। जैसा कि आप सभी शेयरधारक जानते हैं कि अपने एफपीओ के करीब 50 शेयरधारकों को भ्रमण दर्शन योजना अंतर्गत राजगीर भ्रमण हेतु जाना है। इसी से संबंधित आज 20 शेयरधारकों के आवेदन मत्स्य विभाग में जमा कराए गए। इच्छुक शेयरधारक कल तक कंपनी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन शीघ्र ही किया जाना है। तो आप सभी शेयरधारक जानते हैं कि समाज के प्रबुद्ध लोग भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, नीति नियंता भी जानते हैं कि जब गांव बढ़े तो देश बढ़े, और इसी मिशन में एफपीओ योजना सक्रिय है। तो इसी के साथ ही आज का एफपीओ बुलेटिन समाप्त हुआ। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं नवीन जानकारी व दैनिक गतिविधियों से रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।